नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। 2014 के चुनाव ऐतिहासिक साबित हुए और देश में पहली बार सिंगल पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी का जादू सब पर चढ़ गया। जो सपने दिखाए थे अब उन्हें सच कर दिखाने का समय है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास 12 साल का अनुभव है, गुजरात का फेमस मॉडल है और विपरीत हालात को अपने हक में करने का हुनर भी है। लेकिन मोदीनॉमिक्स की असली परीक्षा 10 तारीख को बजट के साथ होगी। बारह साल में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के बतौर क्या हासिल किया? उन्होंने कैसे राज्य को निवेशकों और इंडस्ट्री के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनाया और कैसे गुजरात के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली, पानी और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाएं विकसित की। इसी का लबोलुआब कहलाता है गुजरात मॉडल। ऐसा क्या है गुजरात मॉडल में कि अपने इस विकास मॉडल को दिखाकर नरेंद्र मोदी देश की करोड़ों जनता के हीरो बन गए? दरअसल बीजेपी के दस्तावेजों को आधार बनाएं तो गुजरात मॉडल 6 अहम खंभों पर टिका हुआ है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, कृषि और पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और निवेश, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और कानून व्यवस्था। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की पावर सेक्टर के रिफॉर्म से। जब सभी को बिजली मिलने लगी और बिजली कंपनी भी मुनाफे में आ गई तो इसका लाभ कई तरीके से मिला। सबसे ज्यादा तो सीएम का कॉन्फिडेंस बढ़ा और इंडस्ट्री के लिए बेहतर माहौल बना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो उन्होंने किया गुजरात का, वो इतना बढ़िया किया। उन्होंने टैक्सेस में इतनी राहतें दी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीकेजेस बंद कर दिए। नरेंद्र मोदी सरकार के अहम सुधारों को उनके 12 साल से जोड़कर देखे तो खुलासा होता है कि मोदी ने हर साल एक सेक्टर पर फोकस किया। - 2003 में पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के अलावा नरेंद्र मोदी ने सहभागी जल संचय योजना शुरू की, जिससे किसानों को फायदा हुआ। 2004 में मॉडर्न चेक पोस्ट बनाने से राज्य की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2005 में मोदी सरकार ने नर्मदा केनाल नेटवर्क बनाने पर खर्च बढ़ाया, जिससे नहरें तेजी से बनी। कच्छ, वेरावल और नल सरोवर में इको टूरिज्म बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। 2006 में ज्योतिग्राम योजना से 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की शुरुआत हुई। अगले साल गांवों तक सड़कें पहुंचाने का मिशन रखा गया और गैस पाइपलाइन बिछाने पर एलोकेशन बढ़ाया गया। 2008 में मोदी ने देश की पहली चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का आइडिया लागू किया। 2009 में शहरों में बस नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए BRTS योजना पर खर्च बढ़ाया गया। अगले साल मोदी सरकार ने पर्यावरण और शहरीकरण के बीच तालमेल बनाने के मकसद से देश में पहली बार क्लाइमेट चेंज विभाग शुरू किया। 2011 में तंबाकू का इस्तेमाल घटाने के लिए 25% टैक्स लगाया गया। 2012 में बेरोजगार युवकों को तकनीकी शिक्षा के लिए उम्मीद योजना की शुरुआत हुई। 2013 में नर्मदा केनाल को आगे बढ़ाते हुए माइक्रो इरिगेशन में मोदी सरकार ने निवेश बढ़ाया। इससे पानी के बचाव के साथ पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई। नरेंद्र मोदी के गुजरात के कार्यकाल के दौरान बजट का एक एक रुपया ऐसी योजनाओं के पीछे लगाया जो योजना गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पर जाने लगी। लेकिन
ये कार्य अब पूरे देश में नरेंद्र मोदी किस तरह से लागू करते हैं, ये देखना काफी खास होगा। आपकी सरकार आपके द्वार जैसे जुमलों को नरेंद्र मोदी सरकार ने हकीकत में उतारा। तहसील पंचायत और जिला पंचायत को प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई, लोकल बॉडी मजबूत हुई और पंचायत को 80% प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया। पिछले साल महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने कहा था कि अब वो समय आ गया है जब हमें देखने को मिलेगा कि गुजरात मॉडल चीन में भी दोहराया जा रहा है। But I want to tell you, ladies and gentlemen, that I think a day will come in the not too distant future when we will not only talk about the China model in Gujarat, but the Gujarat model in China. लेगाटम इंस्टीट्यूट के ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में सोशल कैपिटल के मामले में गुजरात को भारत के सभी राज्यों से आगे दिखाया गया था। 142 देशों की लिस्ट में राज्य 15वें नंबर पर है। आखिर नरेंद्र मोदी ने ये सब कैसे किया और वो कैसे देश भर में दोहराएंगे, सवाल बहुत अहम है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल ने कैसे काम किया और इसे देश में कैसे लागू किया जा सकता है। वो बिजली की ही परेशानी थी जिससे नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही सबसे पहले सामना किया और कुछ ऐसा ही सीन 2001 में भी था जब उन्होंने सीएम पद की गद्दी संभाली थी। और कई बार मोदी ये बात मान चुके हैं कि गुजरात के गांवों में 24 घंटे बिजली होने की वजह से कई समस्याएं अपने आप हल हो गई। और आज देश का पावर सेक्टर नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठा है कि वो उनकी मुश्किलों को दूर कर एक नई रोशनी लाएंगे। नरेंद्र मोदी ने पीएम दावेदार बनने के बाद भारत को जो पहला सपना दिखाया वो हर घर में 24 घंटे बिजली का था। और गुजरात का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिजली की किल्लत झेल रहे देश के लिए ऐसी ट्रिक साबित हुई कि मोदी जी तुरंत जनता से जुड़ने में कामयाब हो गए। हम 2001 में जब गुजरात में आए जी, मुख्यमंत्री के नाते, तो जो लोग मुझे मिलते थे उनकी एक ही मांग थी कि मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। ये 2001-2 की गुजरात के हाल थे। 2003 में मैंने बिड़ा उठाया, काम चालू किया, 1000 दिन में काम पूरा किया। 2001 में गुजरात में 4 से लेकर 10 घंटे की कटौती होती थी। जीएसईबी पर करीब 2300 करोड़ का घाटा था और 1227 करोड़ का ब्याज था। नरेंद्र मोदी ने पहले तो समस्या को समझा और फिर पीएमओ में रही गुजरात कैडर की मंजुला सुब्रमण्यम को जीएसईबी का चेयरपर्सन और ऊर्जा और बिजली विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर दोहरी जिम्मेदारी दी। सुब्रमण्यम ने सबसे पहले 18% ब्याज पर लिए गए कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग की और पावर परचेज एग्रीमेंट पर दोबारा मोल भाव किया। कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग से 2002 में बोर्ड को 500 करोड़ की बचत हुई तो 18 महीने में सौदेबाजी के बाद बिजली खरीद समझौते से 675 करोड़ और 2003 में 1000 करोड़ की बचत हुई। मई 2003 में गुजरात सरकार ने गुजरात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री एक्ट पारित किया और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बंटवारा कर दिया। एक पेरेंट कंपनी के अलावा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की 6 अलग कंपनियां बनी। दो 2005 से 6 में गुजरात बिजली बोर्ड ने 2003 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया और 2011 में ये बढ़कर 533 करोड़ रुपए हो गया। टीएनडी लॉसेस भी घटकर
35% से 20% पर आ गया। गुजरात ने वसूली को 60% किया और प्रति यूनिट वसूली भी सुधारी। जब मोदी जी पहले सरकार में आए तो गुजरात में 4 घंटा से लगा के 8 घंटा 10 घंटा तक लोड शेडिंग हो रहा था, बिजली मिलती नहीं थी और जो हमारी बीज कंपनी थी वो 2300 करोड़ के घाटे में चल रही थी। अभी उसके बाद ये जो रिफॉर्म्स लाए और आज की तारीख में जो 8000 मेगावाट का बीज उत्पादन 2002 में था वह 23000 मेगावाट पहुंचा है। गुजरात में बिजली चोरी ग्रामीण इलाकों में 70% और शहरी इलाकों में 20% तक होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने बिजली चोरी के खिलाफ कानून पारित किया और राज्य भर में सिर्फ बिजली चोरों को पकड़ने के लिए 5 थाने बनाए। केंद्र में भी मोदी ने पीयूष गोयल को बिजली और कोयला दोनों का जिम्मा देकर एजेंडा तय कर दिया है। पीयूष गोयल ज्योतिग्राम योजना से काफी प्रभावित हैं। राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर किस प्रकार की नीतियां सुधारने की आवश्यकता है, किस प्रकार के आपके गुजरात के प्रयोग बाकी देश में भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरे देश में एक ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। गुजरात में अभी 500 मेगावाट सोलर पावर पैदा हो रहा है, जो दुनिया के किसी राज्य में सबसे ज्यादा है। इसे 5000 मेगावाट तक ले जाने का प्लान है। नरेंद्र मोदी ने एक और क्रांतिकारी योजना की गुजरात में नींव रखी, सोलर कैनाल, यानी नहर के ऊपर सोलर ऊर्जा के पैनल लगाने की। कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया कि सोच में बदलाव से कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। पीयूष गोयल को बिजली से जुड़े सभी मंत्रालय देकर मोदी ने यहाँ भी गुजरात मॉडल अपनाने का संकेत तो दे ही दिया है। जिस तरह से टूरिज्म मैप पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक नई पहचान दिलाई, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद अब ये कहना सही होगा कि टूरिज्म सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं? बताऊंगी आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ भी नरेंद्र मोदी ने सपना देखा और टूरिज्म मैप पर गुजरात को चमका दिया। अब जब वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो क्या ये कहना सही होगा कि टूरिज्म सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं? कहां मिलेगा सब कुछ एक साथ में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कृष्ण जी सदी के महानायक आपको गुजरात में कुछ दिन गुजारने के लिए यूं ही नहीं कह रहे। आप भी आइए सबके साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। गुजरात में वो सब कुछ मौजूद है जो इसे एक बेहतर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाता है। द्वारका और सोमनाथ के मंदिर, पुरातन महत्व की जगह, वाइल्ड लाइफ, गुजरात का शेर और सुंदर बीचेस। लेकिन 5 साल पहले गुजरात को टूरिज्म सेंटर के तौर पर कोई नहीं जानता था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने सुविधाओं और प्रचार के सहारे इसे हॉट प्रॉपर्टी बना दिया। बतौर सीएम उनकी डेडिकेटेड अप्रोच से गुजरात दुनिया भर में मशहूर हो गया। फिर चाहे वो कच्छ का रण हो, साबरमती के सुंदर किनारे या सोमनाथ और अक्षरधाम के मशहूर मंदिर। गुजरात के टूरिज्म सेक्टर की सफलता में रण ऑफ कच्छ, हिल्स ऑफ सतपुड़ा
और अमिताभ बच्चन कैंपेन का बहुत बड़ा योगदान है। अमिताभ बच्चन के खुशबू गुजरात की कैंपेन से गुजरात टूरिज्म में 14% का इजाफा हुआ, तो वहीं इको टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म ने भी गुजरात के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। टूरिज्म में गुजरात की ग्रोथ रेट 16% के करीब है, जो कि राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। ऐसी बहुत सारी जगह हमने बच्चन जी के कैंपेन से द्वारा गुजरात में जो देखने लायक चीज है वो हमने एडवर्टाइजमेंट द्वारा की। एंड टुडे लास्ट ईयर का जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स आया है वो ग्रोथ रेट इन द गुजरात इज 16% टूरिज्म में, विच इज प्रैक्टिकली डबल देन द कंट्रीज ग्रोथ रेट। टूरिज्म के मामले में भारत में काफी संभावनाएं हैं। देश में हर तरह के पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ से लेकर रिलीजियस और हेल्थ टूरिज्म से लेकर सुंदर बीचेस तक। बतौर सीएम नरेंद्र मोदी ने टूरिज्म को विकसित करने पर काफी ध्यान दिया। ऐसे में मुमकिन है कि जिस तरह साबरमती का कायाकल्प किया गया, ठीक उसी तरह गंगा को भी साफ करके टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दिया जाए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। गुजरात की टूरिज्म की सफलता के पीछे एक मुख्य वजह लॉ एंड ऑर्डर का दुरुस्त होना भी है। साबरमती रिवर फ्रंट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के चलते रात में भी महिलाएं यहां सुरक्षित महसूस करती हैं। गुजरात में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क के साथ पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का अच्छा नेटवर्क भी टूरिज्म को बढ़ाने में मददगार है। बजट में एनडीए सरकार टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स और बोल्ड स्टेप्स का ऐलान कर सकती है। सच है, सपने बड़े हों तो मंजिल भी बड़ी ही मिलती है। जब मोदी ने सत्ता संभाली तब गुजरात निवेशकों की पहली पसंद नहीं था, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के जरिए मोदी ने इसे न सिर्फ निवेशकों और इंडस्ट्री की पहली पसंद बनाया, बल्कि राज्य को देश विदेश में एक नई पहचान भी दिलाई। आज देश का इंडस्ट्री सेक्टर कई मुसीबतों से दो चार है और मोदी के सामने बड़ी चुनौती है देश के इकोनॉमी को बूस्टर डोज और भरोसा देने की। साल में कोई कैसे ब्रांडिंग के जरिए किसी इवेंट को वर्ल्ड फेमस बना सकता है, ये देखना हो तो कभी गुजरात आइए। आज भले ही लगभग सभी राज्य निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट और रोड शो करने लगे हों, लेकिन 2003 में वाइब्रेंट गुजरात ने ही रास्ता दिखाया था। वाइब्रेंट गुजरात की अहमियत कितनी है, इसकी बानगी देश के सबसे बड़े उद्योगपति से सुनिए। I have been fortunate to be present at every single Vibrant Gujarat Summit since its inception. Narendra Bhai, it's a 100% attendance. 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए गुजरात की ब्रांडिंग की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को समिट में आए लोगों को दिखाया, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली पानी की उपलब्धता बताई। रहे सहे शक और संदेशों को सिंगल विंडो क्लियरेंस ने दूर कर दिया। पानी, बिजली, लेबर यहाँ पे गुजरात में मिलता है।
पॉलिसीज बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है। तो ये सब हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को दिखाया। नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद 2011 से 12 तक ऑर्गेनाइज सेक्टर ने 6 साल डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखी है। भारी औद्योगिकरण की वजह से गुजरात की अर्थव्यवस्था 2004 से 2012 के बीच औसतन 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। गुजरात ने नौकरियां बढ़ाने के लिए स्पेशल क्लस्टर और SEZ पर खासा जोर दिया है। औद्योगिक क्लस्टर को बढ़ावे से नौकरियां पैदा करने में मदद मिली। मोदी सरकार ने इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक लेबर मुहैया कराने के लिए 86 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले। नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट के लिए गुजरात की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भुनाकर राज्य को ऑटो हब में तब्दील कर दिया। आज राज्य में SR, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, फोर्ड, जनरल मोटर्स और मेट्रो कोच कंपनी बॉम्बार्डियर मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दिया गया। पतंग बनाने का पारंपरिक उद्योग भी मोदी राज में खूब फला फूला। पतंग के उद्योग में इतनी नई चीजें जुड़ी। गुजरात में कभी गरीब मुसलमानों के द्वारा चल रहा पतंग का उद्योग मुश्किल से 30-35 करोड़ का था, आज उसका टर्नओवर 700 करोड़ तक पहुंच गया। नरेंद्र मोदी राज्य को फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिंगापुर से होने वाला वित्तीय कारोबार गुजरात से संचालित हो। इसीलिए गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी साकार हो रही है, जिसमें 29 फ्लोर के 2 टावर बन चुके हैं। देश और दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए ऐसे कुल 100 टावर बनने हैं, जिनकी लागत 75,000 करोड़ रुपए बैठेगी। 886 एकड़ में फैली गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार होगी। IL&FS की 50% इक्विटी वाली गिफ्ट सिटी में मल्टी सर्विस SEZ, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल टेक्नो पार्क, ग्लोबल ट्रेडिंग एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, कॉर्पोरेट ऑफिस और टाउनशिप होगी। गुजरात की कुल रोड नेटवर्क में स्टेट हाईवे का हिस्सा 26% है और 2005 में शुरू हुई प्रगति पथ योजना से 90% गांवों को मेन हाईवे से जोड़ा गया। नतीजा, वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को एक्सीलेंट रोड नेटवर्क स्टेट घोषित किया है। सपनों का सौदागर अपने पहले बजट में वाटरवे बनाने का ऐलान कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात मॉडल देश की सभी समस्याओं का समाधान है? सवाल इस मॉडल की विश्वसनीयता और कामयाबी पर भी है। सवाल ये भी है कि 30 साल बाद जिस सरकार पर लोगों, इंडस्ट्री और निवेशकों ने भरोसा किया, क्या वो सपने पूरे कर पाएंगे या फिर ये तमाम सपने अधर में लटक जाएंगे? लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड ये सभी सपने जगा देता है। सवाल ये है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में हासिल किया, क्या वो उसे देश भर में दोहरा पाएंगे? सवाल ये है कि क्या एक गोली सभी मर्ज का इलाज कर सकती है? लेकिन खुद नरेंद्र मोदी मानते हैं कि गुजरात मॉडल पूरे देश में फिट नहीं बैठ सकता। मेरे गुजरात इतना छोटा है ना, तो भी एक डिस्ट्रिक्ट का मॉडल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता है। लेकिन उन्होंने अपने एजेंडे पर काम मंत्रिमंडल गठन के साथ ही शुरू कर दिया है।
जैसे मंजुला सुब्रमण्यम को मोदी ने गुजरात बिजली बोर्ड का चेयरपर्सन और ऊर्जा विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था, उसी तरह बिजली और कोयला दोनों मंत्रालयों का जिम्मा अपने विश्वास पात्र पीयूष गोयल को दिया है। गोयल ने 5 साल में 24 घंटे बिजली का वादा भी किया है। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है सरकार के ऊपर और मेरी खुद की काबिलियत पे कि हम 5 साल जो मैंडेट जनता ने हमें दिया है जी, उसके दौरान देश के हर कोने कोने में हर घर को 24 घंटे बिजली देंगे। मोदी के गुजरात मॉडल को देश भर में नए तरीके से लागू करने की तैयारी हो चुकी है। मोदी सरकार के पहले बजट से सभी को आस है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी सरकार का बजट देश के विकास की राह में अहम कड़ी साबित हो, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले और महिलाओं और गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। तभी होगा सपनों के सौदागर का सपना पूरा। बारह साल के मोदी राज में गुजरात ने सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमन इंडेक्स के पैमाने पर काफी तरक्की की है। मोदी सरकार के पहले बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो सबको उम्मीद है कि सपनों का ये सौदागर पहली ही इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी मार देगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। लखनऊ से अविनाश भी